हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम इस चैनल पे एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ ही हम आने वाले टाइम में एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें ओल्ड इज़ गोल्ड नाम से, जिसमें आपको सभी पुराने जो क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो प्रोवाइड होती रहें। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के स्नेह को देखते हुए ही मैं एक नया मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ नया से नया अपने व्यूवर के लिए लेके आता रहूँ। तो मैं अब एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको वैसे ही ये भी बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, टुगेदरनेस इन टाइम एंड प्लेस ऑफ टू इवेंट इज नोन एज, कि दो घटनाओं समय और स्थान में जब इकट्ठे हों तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये होगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के नाम से उसको जाना जाएगा। तो इसको कहेंगे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी निरंतरता। निरंतरता होता है कि जैसे जो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में एक ही तरफ जा रहे हों, उन समय और स्थान उनका बिल्कुल क्लोज हों, और तो उसको निरंतरता या कॉन्टिन्यूटी का जो है कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द एट्रीब्यूशन ऑफ ऑल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस टू कॉन्स्टेंट एंड मोस्टली अनकॉन्शियस स्ट्रगल विद इन ईच पर्सन इज द बेसिक ऑफ द सोशियोबायोलॉजिकल अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच और एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर और ज़्यादातर अचेतन संघर्षों के लिए व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का श्रेय का आधार है। तो देखना, आप जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि जो अचेतन अनकॉन्शियस के बाद ज़्यादातर हमारे साइकोडायनेमिक अप्रोच को फॉलोवर जो हैं सिगमंड फ्रॉयड, वही इस बारे में ज़्यादातर बताते हैं। तो अचेतन संघर्षों के लिए सभी व्यवहार और मानसिक क्रिया का जो श्रेय का आधार है वो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकोडायनेमिक। सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर बनेगा बी, आंसर होगा साइकोडायनेमिक अप्रोच, मनोगतिक अप्रोच। ये मनोवैज्ञानिक लिख रखा है यहाँ पर, मनोगतिक आएगा, मनोगतिक अप्रोच इसको फॉलो करती है इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है, द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इन टर्म ऑफ पैटर्न ऑफ एक्शन एंड थॉट अबाउट ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज दैट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एक्सपीरियंस आर नोन एज, कि वस्तु और विचारों के बारे में कार्रवाई और विचारों के पैटर्न के संदर्भ में पिछले अनुभवों के संगठन के परिणाम जो भविष्य के अनुभवों को समझने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो वो हमारे स्कीमास कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्कीमास, जिसका आंसर बनेगा सी। स्कीमास होते हैं जो कि हमारे विचारों के ऐसे पैटर्न हैं जो कि हमारे भविष्य के अनुभवों को समझने के लिए रूपरेखा जो है प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेल ऑफ इन द रेटिना दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ आई टू द ब्रेन आर द, कि वो कौन सी सेल हैं, कौन सी कोशिकाएं जो एक्शन पोटेंशियल पैदा करती हैं और आँख की दूरी से मस्तिष्क तक की यात्रा में सक्षम होती हैं, जो आँख से हमारी मैसेज को मस्तिष्क तक पहुंचाने में सक्षम होती हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा जो गैंग्लियन सेल जो है हमारी, वो जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स को फॉर्म करती हैं, ऑप्टिक नर्व का निर्माण करती हैं, वही सेल जो होती हैं गैंग्लियन सेल्स कोशिकाएं जो हैं हमारी, जो मैसेज को आँख से मस्तिष्क तक की जो ट्रैवल है वो कराती हैं। तो इन्फॉर्मेशन को आँख से लेके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। एज पर द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन प्रपोज्ड बाय मेल्जिक एंड वॉल, there is a functional gate that let pain impulse travel up or block in their progress to the brain which is hypothetically present in the, देखना इस क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन है गेट कंट्रोल थ्योरी। तो गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन, पेन की जो गेट कंट्रोल थ्योरी है किसने दी है, वो हमारे सामने इन दोनों के नाम लिखे हैं, मेल्जिक और
ये मेल्ज़ेक एंड वाल्स, ये दोनों लिखे हुए हैं। तो ये गेट कंट्रोल थ्योरी मेल्ज़ेक और वाल ने दी है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है। और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। मेल्ज़ेक और वाल द्वारा प्रस्तावित जो गेट कंट्रोल सिद्धांत के अनुसार एक कार्यात्मक गेट, फंक्शनल जो गेट की बात की गई है, जो दर्द आवेगों को मस्तिष्क तक उनकी प्रगति में यात्रा करने या रुकावट करने देता है, जो कि काल्पनिक रूप से मौजूद है। हमारे जो गेट कंट्रोल थ्योरी कहती है कि जो कि मस्तिष्क में जो दर्द के आवेग या इम्पल्स जा रही हैं हमारी, कहीं पर चोट लगती है, दर्द होता है, तो उस दर्द को या तो वो उसको ट्रैवल करवाता है या उसको रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है। तो हाइपोथेटिकल ऐसा कोई जो कि काल्पनिक, जिसको हम कह सकते हैं काल्पनिक रूप से हमारे मस्तिष्क में मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये जो है, वैसे तो इसको ये रीढ़ की हड्डी का ही, ये जिसको सेरिबेलम स्पाइनल कॉर्ड के बोलते हैं, उसको रीढ़ की हड्डी, इसका आंसर सी आ जाएगा, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि हमारी पेन की जो मैसेज हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, द सेल दैट इन्फॉर्म द ब्रेन अबाउट वेयर द बॉडी पार्ट आर इन रिलेशन टू वन अनदर आर नोन एज, कि वह कोशिकाएं जो मस्तिष्क को यह बताती हैं कि शरीर के अंग एक दूसरे के संबंध में हैं, कहाँ कहाँ पर है। कि देखें ना, बॉडी के जो हमारी काइनेस्थेटिक सेल्स जो हैं वो हमारे इसका आंसर बनेगा द सेल दैट इन्फॉर्म द ब्रेन अबाउट द वेयर द बॉडी पार्ट। ये काइनेटिक जो हमारी सेल्स होते हैं हमारी मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, तो मूवमेंट से ही वो हमारे अंगों को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये ब्रेन तक ये मैसेज जो हमारी काइनेटिक सेल्स जो हैं वो इस चीज़ को पहुंचाती हैं। इसका आंसर बनेगा सी, काइनेटिक जो सेल है, कोशिकाएं। द लॉ विच स्टेट दैट द स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल डिफरेंस, कि छोटे से छोटा डिफरेंस इन स्टिमुलस एनर्जी इज ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस इज नोन एज, कि वह कौन सा कानून है, लॉ है, जो कि स्टिमुलस उत्तेजना में सबसे छोटा अंतर का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन की तीव्रता का निरंतर अंश है। इसे क्या कहा जाता है? तो वो हमारा वेबर लॉ है। वेबर लॉ जो है, जो स्मॉल, छोटे से छोटे हमारे जो डिफरेंस है उसको डिटेक्ट करने में काम करता है। तो नेक्स्ट है द एबिलिटी टू परसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर थ्रू ए मैकेनिज्म बियॉन्ड विजन, ऑडिशन, टच, टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज, कि अगर हम देख के, सुन के, स्पर्श करके, उसको जीवा पर अपने स्वाद से चख कर और या उसकी स्मेल से, पर एक तंत्र होता है हमारे अंदर जिसके माध्यम से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की उत्तेजनाओं को देखने की क्षमता होती है, कि हम इन ना उसको टच करें, ना देखें, ना उसको सुन के, ना स्पर्श करके, ना ही स्मेल करके, फिर भी हमारे अंदर, जिसको सिक्स सेंस हम बोलते हैं, सिक्स सेंस, वो हमारी सिक्स सेंस, तो ये इसको क्या कहा जाता है? तो वो कहलाती है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कि जो सेंसरी परसेप्शन है कि हमने बिना किसी बॉडी के उसको टच किए, बॉडी के किसी पार्ट से बिना, फिर भी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, उत्तेजना जो थी उसका पता लगाया, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो नेक्स्ट है टेक्सचर ग्रेडियंट इज ए, टेक्सचर ग्रेडियंट क्या है? टेक्सचर ग्रेडियंट कि जब जो ऑब्जेक्ट हैं, जब वो हम बिखरे हुए ऑब्जेक्ट हैं, जब हम उनको बिल्कुल पास हैं जो हमारे, वो हमें दूर दूर नज़र आते हैं, परंतु जो दूर हैं वो एकदम से इकट्ठे नज़र आते हैं, तो वो टेक्सचर ग्रेडियंट का एक उदाहरण है। कि टेक्सचर ग्रेडियंट में किससे रिलेटेड होता है? हमारा डेप्थ क्यू से। जो हमारी डेप्थ क्यूज होते हैं, गहराई से संबंधित संकेत होते हैं, वो हमारे टेक्सचर ग्रेडियंट को जो है शो करते हैं। तो इसका आंसर बनेगा सी। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स प्योरिटी इफेक्ट टेंड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंस ऑफ टॉप डाउन प्रोसेसिंग इन परसेप्शन, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग इन परसेप्शन, नेटवर्क प्रोसेसिंग, बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो इनमें से ऑब्जेक्ट स्प्योरिटी, वस्तु स्प्योरिटी इफेक्ट के महत्व को जो समर्थन कौन करता है? तो ये जो हमारा है नेटवर्क प्रोसेसिंग
जो है इसको समर्थन करता है। इसका आंसर बनेगा सी, नेटवर्क प्रोसेसिंग जो है वो ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी इफेक्ट के जो है इम्पोर्टेंस प्रदान करता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ 10 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अगर वीडियो आपको कैसी लगी या आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आंसर के साथ। और आपको जल्दी ही हम ओल्ड इज़ गोल्ड नाम से जो नया सीरीज़ की हमने बात की थी वो शुरू करने जा रहे हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे। तो